अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियां और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस नंबर है 58। सब उसकी बदतमीज़ी और फिर तबीयत की खराबी की वजह से बर्दाश्त करते चले गए थे, लेकिन उसके तीनों भाई और बाप अब भी सर पर सवार थे। और दूसरी तरफ लाइबर रूम में आई। उसने बाप के पीछे से माँ को देखा और शदीद गुस्सा सा चढ़ा था बाप पर। हैदर साहब, आप बाहर जा सकते हैं, मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। नहायत तल्खी से वो पुरानी टोन में बोला था। हैदर ने ज़रा चौंक कर उसे देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गया। व्हाट इज़ दिस आइस? लाइबा को ये बात पसंद नहीं आई। उसके नज़दीक आ गई, जबकि वो किसी बीमार छोटे बच्चे की तरह उसके गले लग गया। दिस इज़ नॉट गुड। इस तरह बात करेंगे आप अपने डैड से? वो उसका चेहरा थाम गई। मुझे लगता है उसके दिमाग की किसी रग में डिफेक्ट आ गया है। मुबारक हो, हमारा भाई पागल हो गया है। अजान ज़रा गुस्से से कहकर बाहर निकल गया। आइस ने तवज्जो भी नहीं दी। दूसरी तरफ अशर भी निकल गया और अरियान ने उसकी जानिब देखा। तुम भी चले जाओ, वो भड़का। ओके रिलैक्स, इतना तो हमें अंदाज़ा है बेमकसद तुम ये जलजला नहीं गिरा रहे हो। वजह बता दोगे तो आसानी हो जाएगी। तबीयत ख़राब ना कर लेना दोबारा दिमाग गर्म करके। एक तो मैं इस तबीयत की वजह से आजिज़ हूँ, वो गुस्से से धाड़ा। वो वाकई सख्त आजिज़ था खुद से। आइस, अदा और लाइबा बेक वक्त बोली थी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे सब। वो मुंह मोड़ गया। मुनीब, उसने आवाज़ लगाई। मुनीब बाहर था, फ़ौरन अंदर आया। आइस खामोशी गुस्से से उसे देखने लगा। अदा आप भी बाहर आ जाए, बहुत बदतमीज़ हो गया ये। लाइबा अदा को भी बाहर ले आई, जबकि आइस अपने दिमाग की गिरहों को न खोलता तब तक चैन न लेता। पता करो निम्रा कौन है। निम्रा भाभी? मुनीब को हैरानगी हुई। आइस की निगाहों के सामने फिर वही मंजर घूम गया। ओके सर, और रात तक मुझे फीडबैक चाहिए मुनीब, उसने कहा। मुनीब सर हिलाकर फ़ौरन बाहर निकल गया। मज़ीद ये अजियत बर्दाश्त नहीं करूँगा। डैड, मेरा भरोसा आप पर बना ही रहना चाहिए, टूट गया तो बख्शूंगा नहीं। उसने दीवार को घूरा और खुद पर से कंबल हटा दिया। बाहर हर जबान पर उसके इस अजीब रवैये की हलचल थी। हैदर खामोशी से बैठा था। लाइबा ने उसके शाने पर हाथ रखा। परेशान मत हो, ये तबीयत ख़राब है शायद, तभी ऐसा हो रहा है। वो बहुत प्यार से उसका चेहरा थामती बोली थी। हैदर ने सिर्फ 2-3 सेकंड उसका चेहरा देखकर उसके गाल पर हाथ फेरकर हल्का सा मुस्कुराया। वो वकील था अपने वक्त का भी और आज तक भी। अब तक उसका बेटा एक मामूली केस सुलझा नहीं सका था। वो जान गया था इसके रवैये की वजह कि वो निम्रा को हैदर के साथ देख चुका है। उसकी खामोशी की वजह ही यही थी। उसने गहरा सांस भरा। मैं इसके पास हूँ, अंदर किसी को मत भेजना, वो कहकर उठा। मत जाइए, वो गुस्सा करेगा, बदतमीजी करेगा। लाइबा ने रोकना चाहा। मैं देख लूँगा, मेरा बाप नहीं है, मैं उसका बाप हूँ। वो उसका गाल थपथपाकर वहाँ से चला गया। अदा और लाइबा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, जबकि अजान और अरियान अशर के पास थे। जैसे आइस का रवैया बहुत बुरा लगा था। वो रूम में आया। वो पाँव नीचे लटकाए बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। हैदर ने रूम लॉक कर दिया। आइस ने निगाह उठाई। तुम मुझसे सवाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट है। अगर इन 10 मिनटों में तुमने मुझसे सवाल ना किया तो मैं मजीद तुम्हें किसी बात का जवाब दे नहीं हूँ, और फिर तुम्हारे इस रवैये पर फिर मेरा हाथ तुम्हारे मुंह को सुर्ख करेगा। वो संजीदगी से बोला। आइस कुछ नहीं बोला। उसी की औलाद थी, उसका बाप उसे कैसे चैलेंज दे सकता था 10 मिनट का। वो खामोशी से उसे देखता रहा। हैदर भी खामोशी से उसे ही देख रहा था। और 10 मिनट बाद हैदर ने दरवाज़ा खोल दिया। आइस ने फिर भी कुछ नहीं पूछा। बेहतर था मुझसे सवाल कर लेते तो आज मैं भी किसी को इस मामले में राजदार बना लेता। अपनी बदतमीजी को कंट्रोल करो, मुझे नहीं पसंद तुम जरा आपसे उखड़ कर बात करो। भाई है मेरा, और तुम्हारा सुसर भी। इज्जत और तमीज़ दोनों भूलना मत, वार्न करता वो वहाँ से चला गया। जबकि आइस ने सर झटका। ना ही उसे कुछ जानना था और ना ही ज़रूरत थी। वो इतनी सलाहियत रखता था कि मालूमात खुद ही निकलवा ले। रात तक ऐसे वक्त गुजारना मुश्किल था। कल रात तक तो वो अदा को भी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं चाहिए थी। वो हाथ में गोल पेपर वेट लेता, उसे उछालता, इधर से उधर घूम रहा था। हॉस्पिटल यूनिफॉर्म में बिखरे बाल और चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी लिए वो बेपनाह हुस्न का मालिक था। फिर चेहरे पर छाई परेशानी सबको मजीद उसके जानिब मुतवज्जा कर रही थी। नर्स बार बार उसके पास आती, उससे बात करती, और ये अदा से बर्दाश्त नहीं थी बात। लेकिन आइस की तवज्जो ही नहीं थी। अदा कमरे में आई और उसके पीछे ही नर्स भी आ गई। आइस ने पहले अदा को फिर नर्स को देखा। अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। यस, उसने सवालिया निगाहें उठाए। सर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ये बटन प्रेस कर दीजिएगा, वो उसे बताने लगी। चेहरे पर पुरकशिश मुस्कुराहट थी। ओके, आइस ने कहा। अदा खामोश खड़ी थी। सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके हाथ की ड्रेसिंग कर दूं? गिरने के बायस उसके हाथ पर चोट आई थी। आइस ने अपने हाथ की जानिब देखा। नो नीड नाउ, वो बोला। ओके सर। सर, कुछ खाने? बात सुनिए, हमारी बीवी है हम उनकी। बात सुनिए, हमारी बीवी हैं हम उनकी। हम ये सवाल कर सकते हैं, आपकी खुशी में फ्री हो रही हैं? जाइए यहाँ से, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम मौजूद हैं। उसकी बर्दाश्त ख़त्म हुई और अदा चीख उठी। नर्स ज़रा सटपटाई, सॉरी मैम कहकर बाहर निकल गई। आइस नफी में सर हिलाता उसकी सूरत देखने लगा।
वो अपना काम कर रही थी। वो शान ने चुकाकर बोला और अपना मोबाइल उठा लिया। वो अपना काम नहीं कर रही थी, आपको देखकर आंखें ठंडी कर रही थी। और आपको तो मज़ा आता है जब लोग जानबूझकर आपसे बात करने की कोशिश करें। वो भड़क गई। देखो मेरा दिल पहले ही कमज़ोर है, मुझसे चिल्ला चिल्लाकर बात मत करो, प्यार किया करो। वो मसरूफ़ सा बोला। आहिस क्या मसला है? अदा ने मोबाइल खींच लिया। यार तुम टेक्स्ट तो करने दो। वो मोबाइल की जानिब देखने लगा जहाँ मुनीब को अधूरा मैसेज किया हुआ था। अब हमें ना रोना आ रहा है। उसका लहजा भीग गया। और वो किस लिए? उसने उसे खुद से नज़दीक किया। आइंदा आप किसी नर्स को नहीं देखेंगे? वो बोली। नहीं देखूंगा। वो लबों में मुस्कुराहट दबाए उसका कहना मानता बोला। वो स्वीपर आंटी है, वो भी ऑटोग्राफ लेकर गई हैं सुबह। उन्हें देख लूं या बस आंखें जना पर रहें? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ता बोला। सिर्फ हम पर रहें। वो खुश सी हुई थी उसके मान जाने पर। अब चिड़िया चू चू करना बंद करे, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं टेक्स्ट कर लूँ। उसने उसके हाथ से मोबाइल लेना चाहा। अदा उसे पहले देती। आयस ने झुककर उसके गाल पर प्यार किया और तभी मुनीब कमरे में आ गया। ओह सॉरी सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। आयस ने उसी पोजीशन में उसे देखा। अदा तो पानी पानी हो गई। थैंक्स मुनीब, वो जब से बोला और खुलकर उसके दोनों गालों पर प्यार करने लगा। जबकि अदा पीछे हटी, उसका दिल बेकाबू सा होता धड़क रहा था। वो खुद ही शर्म खाकर वहां से भाग उठी और आइस की मुस्कुराहट सिमटी, क्योंकि अगले ही लम्हे मुनीब अंदर आ गया था और मुनीब ने उसके सामने एक फाइल रखी जिसे उसने खोल कर देखा। इसमें निम्रा के मुतालिक सारी डिटेल्स थी। उसने उसकी तस्वीर उठाकर बाहर फेंकी और तफसील से पढ़ने लगा और फिर पुरसोच नज़रों से उसने मुनीब की तरफ देखा। उसका सर से कोई लिंक नहीं है सर, मुनीम ने कहा जबकि उसने फाइल साइड पर रख दी। इतना तो मुझे अंदाजा था कि निम्रा झूठ बोल रही है। तो डैड का वहाँ क्या काम है? उस फाइल में सिर्फ निम्रा की डिटेल्स थी, आलिया की नहीं। मुझे लगता है सर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, मुनीब बोला। वो खामोशी से उसे देखने लगा। ठीक है तुम जाओ, उसने कहा और मुनीब वहाँ से निकल गया। वो काफ़ी देर तक गैर मरई नुक्ते को घूरता रहा और फिर फाइल उठाकर अपने तकिए के नीचे रख दी। उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी मगर मिजाज नहीं। सभी उसका ध्यान रख रहे थे और वो चिढ़ रहा था। यार मैं बच्चा नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अजान से हाथ छुड़ाकर वो खुद ही अंदर दाखिल हुआ। उसका सर फाड़ देना है मैंने। एक तो मेरा रिसेप्शन खराब किया इस कमीने ने, ऊपर से नखरे खत्म नहीं हो रहे। अजान कहाँ कम था किसी से। एकदम वो हैदर पर चीखा। आइस ने शानियाँ चुका दिए। मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग ही वहम पाल रहे हो। वो जैसे अपनी बीमारी से चिढ़ गया था। आइस पहली बार वो सबके सामने उसे रोकने को बोली थी। बीमार लोग थोड़ी देर चुप रहते हैं, वो बोली। जबकि आइस के चुप होने पर सब हैरान हुए। जबकि अजान अरियान ने तो आंखें ही निकाली। अच्छा जाओ सब रेस्ट करो, कुछ सख्ती से वो उन दोनों को बोलने से पहले ही बोला और खुद रूम में चला गया। जबकि आइस ने गौर से उसे देखा था। वो परेशान था। निम्रा की प्रेगनेंसी पर निम्रा को ही खुशी ना थी और ना ही आलिया को। कोई ज़रूरत नहीं साद को अभी बताने की, आलिया गुस्से से बोली। मगर ये बात छुप नहीं सकती। निम्रा ने गहरा सांस भरा। अभी तो बदला भी पूरा नहीं हुआ और तुमने बिला वजह ये अजाब पाल लिया। आलिया भड़की जबकि निम्रा खामोश हो गई। अपना बदला पूरा किए बिना नहीं चैन आएगा मुझे। माँ फिलहाल मुझे सुकून लेने दे कुछ दिन। वो उठी और बाहर निकलने लगी जबकि साद ने ड्राइवर भेज दिया था। साद का ड्राइवर निम्रा को ले गया और तभी निम्रा को महसूस हुआ कोई उसके पीछे पीछे है। उसने मुड़कर देखा, ब्लैक कलर की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। कौन है ये? उसके दिल पर खटका हुआ और जैसे ही गाड़ी ने टर्न लिया उसकी जान में जान आ गई और उसने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने का हुक्म दिया था। सच तो यह था वो डर गई थी। कौन था जो उसका पीछा कर रहा था? घर पहुंचते ही वो तेजी से कमरे में जाने लगी कि अबीर से टकरा गई। ओ सॉरी, अबीर ने एक्सक्यूज़ किया। वो तेजी से बाहर अजान को पकड़ने ही भागी थी क्योंकि उसने उसकी नाक में दम दे दिया था। तुम अंधी हो, तुम्हारी आंखों की जगह बटन है। निम्रा जो जरा पागल हो रही थी क्योंकि उस वक्त वो घबराए हुए थे। क्या बदतमीजी है ये, मैंने आपको देखा नहीं। शट अप, आइंदा मुझसे टकराई ना, अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाकर बोली और वहां से जाने लगी। अबीर ने हैरान खड़ी माही, अदा और जाना को देखा और निम्रा का हाथ पकड़कर उसे घसीट कर पीछे किया। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात की ना आपने, अच्छा नहीं होगा। वो सख्ती से बोली। क्यों, तुम कौन हो? निम्रा शदीद बिगड़ी। अबीर। अदा आगे बढ़ी। बांध कर रखो इसे, शौहर कुछ करता नहीं, मुंह उठाकर बोल रही है। गुस्से से घूरती वो वहां से चली गई जबकि अबीर की आंखें भीग उठी। तुम इनसे क्यों बोली? वो हमेशा तल्ख बोलती हैं। उसने अबीर का बाजू सुलाया। अबीर ने अदा से आहिस्ती से हाथ छुड़ाया और अंदर चली गई। एकदम ही उसके दिल पर लगा था ये ताना। वो कमरे में आ गई जबकि पीछे वो सब लब दबा गई। हम भैया से बात करेंगे। निम्रा भाभी के साथ मसला क्या है? वो जरा खफकी से बोली। मत करना, फिर घर में परेशानी फैल जाएगी। जाना ने रोका। नहीं, तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हारे भाई हैं वो, तुम्हारी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। माही भी बोली जबकि अदा ने सर हिलाया। जबकि दूसरी तरफ अजान उसे अपने पीछे न आते पाकर अंदर आया और अदा, जाना और माही को सवालिया नजरों से देखा। वो रूम में है, माही ही बोली। अजान रूम में आया तो वो बेड पर बैठी थी। क्या हुआ फालतू? वो उसके बाल बिखेर गया जबकि वो भीगी भीगी आंखों से उसे देखने लगी। क्या हुआ? वो हैरानगी से पूछने लगा।
तुम काम पर क्यों नहीं जाते? उसने बेसाख्ता सवाल किया। वो मुस्कुरा दी और उसकी नाक खींची। तुम चाहती हो मैं काम करूं? उसने मोहब्बत भरी निगाह उठाई। हाँ अजान, तुम्हें जाना चाहिए काम पर, जैसे सब। उसने उसके लबों पर हाथ रखकर उसकी बात को अधूरा ही छोड़ दिया। अजान मेरी बात तुम्हें दोबारा नहीं कहना पड़ेगा, और इतनी यूजलेस बात पर रोने की ज़रूरत नहीं है। उसने उसके गाल खींचे, जबकि अबीर ने उसकी जानिब देखा। तुम सच में जाओगे? वो पूछने लगी। ऑफ कोर्स, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम रोने ही बैठ जाओ। लेकिन चूंकि कल से मुझे मेहनत मजदूरी के लिए निकलना है, तो तुमने आज मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना है। वो दांत निकालता बोला। मुंह धोकर रखो, एक तो तुम मेरी इज्जत नहीं करती, बहुत बुरी लगती हो। वो भड़का। अबीर हंस दी। वो भी मुस्कुराया और उठकर पीछे से उसे बाहों में भर लिया। कभी मत रोना, मेरा तुम्हारे साथ होने का क्या फ़ायदा अगर तुम इतनी सी बात पर रो दोगी? वो बोला, जबकि अबीर ने गहरा सांस भरा और अपना रुख मोड़ा और उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी। अजान, उसने पुकारा। वो उसके साथ हल्का हल्का डांस करता पूछने लगा। तुम ज़्यादा गोरे हो और मैं नहीं। वो मुँह बसूर गई। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे बच्चों को मेरे जैसा होना चाहिए, गोरा चिट्टा लश पश। हो गई बकवास, वो भड़की। तो शुरू भी चूहिया तुमने ही की थी। उसने उसे खुद से नज़दीक किया। ये कोई नाम होते हैं? शादी के दूसरे दिन बाद कोई अपनी बीवी को चूहिया फालतू कहता है? वो मुँह बनाकर बोली। अच्छा, दिन के नाम तो तुम्हें याद रह गए, रात के नाम याद दिला दूँ? उसने आहिस्ती से उसके कान की लौ काट ली। नहीं, वो सटपटाकर दूर हुई, जबकि अजान हंस दिया। जब मैंने तुम्हें अजान, वो उससे पहले बात मुकम्मल करके अपनी वाहियाती उसके कान में फिर से उंडेलता वो उसके मुंह पर हाथ रख गई। मुझे अब बाहर जाना है। क्यों भाई? वो बोला। क्योंकि तुम अपने ट्रैक से फिसल रहे हो, वो बोली। जबकि अजान फखरिया मुस्कुराया और अबीर ने उसको पीछे धकेला, क्योंकि वो उसके चेहरे पर झुकने लगा था। उन दोनों के रंगों में वाज़ेह फ़र्क था। ऐसा नहीं था अबीर खूबसूरत ना थी, लेकिन अजान उसके सामने अलग ही चमक धमक रखता था, और ये बात तो उन चारों में थी। अबीर उसको मजीद फैलता हुआ देख उसके सीने पर दबाव डालकर उसे दूर करती वहाँ से बाहर निकली, जबकि मुस्कुराते हुए उसे फ़ौरन बाहर निकलता देख वो तीनों अपनी हंसी जब्त कर गई। अच्छा, अब मुझे शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन तीनों के मायने खेज हंसी पर चिढ़ती बोली। हालांकि हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, अदा बोली, जबकि अबीर ने घूर कर मुँह बनाया और फिर चारों ही हंस पड़ी। जहाँ रिसेप्शन बहुत ही खूबसूरती से हुआ, वहीं निम्रा की प्रेगनेंसी की खबर भी सब में फैल गई। सबने ही दिल बड़ा करके उसे मुबारकबाद दी थी, जबकि निम्रा के चेहरे की सख्ती बता रही थी कि उसे ये बात हजम नहीं हुई है। जबकि दूसरी तरफ साद काफ़ी खुश था और उसने निम्रा की पेशानी पहली बार चूम ली। दर हकीकत उसे बच्चे बहुत पसंद थे और अब अपने बच्चे की खबर उसे बहुत खुशी कर गई थी। निम्रा तुलमला रही थी। उसने वहाँ सबको खुश देखा था। उस बच्चे से तो उसे नफरत ही हो गई थी। वो गुस्से और चिड़चिड़ापन का शिकार हो चुकी थी, जिसके बायस कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ आलिया ने अलग प्रेशर डाला हुआ था। वो हैदर को तबाह बर्बाद देखना चाहती थी, और उसने जो निम्रा को मशवरा दिया था उसके बाद निम्रा कुछ दंग ही रह गई। उसने इस हद तक नहीं सोचा था, लेकिन आलिया की नफरत और हैदर के उस पर जुल्म आलिया को ना चैन लेने दे रहे थे, ना ही वो निम्रा के अंदर से ये चीज़ ख़त्म करना चाहती थी। निम्रा गहरी सोच में पड़ गई थी। घर में सब उसके साथ वैसे ही थे सिवाय अबीर के, और अबीर उसे खुद भी बहुत बुरी लगती थी कि उसके दाम में वो आती ही नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकली, वो चारों लॉन में थी, जबकि घर के मर्द सब काम पर निकले हुए थे। आहल भी वहीं खेल रहा था, और निम्रा आहल के हाथ पर से गुजर कर लॉन में निकल आई। आहल के हाथ सुर्ख हो गया और वो बुरी तरह रो पड़ा। वो चारों एकदम सीधी हुई और उसके जानी बढ़ती के जाना पहले उसके पास पहुंची थी। आपको देख कर चलना चाहिए, जाना ने ज़रा गुस्से से कहा, जबकि निम्रा ने सर झटका। तो इतने बच्चे के लिए ज़मीनों में खेलने के लिए छोड़ने से बेहतर है कि उन्हें कमरों में रखा जाए। अब मेरी तबीयत नहीं ठीक कि मैं ज़मीन में पड़ी हर चीज़ का ख्याल रखूं। और एक बात बताऊं तुम अबीर मैडम, मुझे मेरी अंगूठी कहाँ है? किचन में रखी थी मैंने। वो अबीर को देखती सवाल करने लगी। ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? वो बिगड़ी। तो और तो किसी का शौहर बेरोजगार नहीं है निम्रा। अबीर काफ़ी गुस्से से पिफर उठी। ज़बान संभाल कर बात करो, वो लिहाज एक तरफ रखती चिल्ला उठी। तुम अपनी औकात में रहो और शराफत से दो मुझे अंगूठी वापस। तुम दोनों मियाँ बीवी ने क्या दूसरों के खर्चे पर पलने का सोच लिया? पहले आई से ले लिया और अब मेरी अंगूठी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? अदा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। तुम तो चुप करो, जहर लगती हो मुझे, वो एकदम बिगड़ कर बोली, जबकि अदा समेत वो सब हक्का बक्का थी। अबीर की बर्दाश्त से बाहर ही हो गई ये बात। वो पलटी और अंदर आकर उसने अपना सेल फोन उठाया और अजान को कॉल मिलाई। अभी 2-4 दिनों से ही वो ऑफिस जाने लगा था। दूसरी तरफ से बड़ी तुरंग में कॉल उठाई गई थी। तुम्हारी भाभी कह रही है मैंने उसकी अंगूठी चुरा ली है, आकर उसे उसका बात का जवाब दो। गुस्से की ज्यादती से अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लाइबा जो असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी बाहर आ गई। ड्रामे लगा लो, अंगूठी तो मैं तुमसे लूंगी। निम्रा ने सर झटका। कहाँ जा रही हैं बाप?
आपकी तो चोरी हो चुकी है और आपने कह भी दिया है कि मैं और मेरा शौहर चोर हैं। तो अब इंतज़ार करो, मेरा शौहर ही आकर आपको जवाब देगा। ये क्या बात है? लाइबा ने हैरानगी से निम्रा की तरफ देखा। आपकी बहू ने चोरी किया है, ये बात है और सीधी बात है, वो ढिठाई से बोली। निम्रा, ये क्या फजूल गोई और तमाशा लगा रही हो अब तुम? बस करें आप सब, वो रुशाने के बोलने पर चीखी। आने दो, साद को पूछती हूँ उससे, कहाँ से ले आया है तुम्हें वो? रुशाने सख्ती से कहकर वहां से चली गई, जबकि निम्रा तुलमला ही गई। अभी तो इस इल्ज़ाम पर बेहद भड़की हुई थी। निम्रा दांत पीसती खुद भी चली गई। मैं रहूंगी ही नहीं यहाँ, जब मैं चोर हूँ तो। वह अजान के नहाने पर उठी और सबके रोकने के बावजूद वो वहां से निकलती चली गई। अब क्या होगा? वो तीनों ही परेशान हो गई थी, जबकि लाइबा ने हैदर को भी कॉल करती थी। क्या फजूल है हरकत, मतलब कोई इतना भी फजूल कैसे हो सकता है? मतलब बात, निम्रा, आई हेट हर, मतलब बहुत ही कोई बकवास लड़की है वो। मिलता है इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।